जाबाली कहने लगे कि हे श्री राम, माता पिता, संसार, आज्ञा और धर्म ये सब कुछ नहीं होते। ये तो मन का वहम है। जीव अकेला ही आता है और अकेला ही चला जाता है। अतः आपको पिता का राज्य छोड़कर इस तरह का दुख में जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। आप अयोध्या जाइए और राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। अयोध्या नगरी आपके द्वारा पालन करने के लिए प्रतीक्षा कर रही है। जिस तरह देवराज इंद्र स्वर्ग में विहार करते हैं, उसी प्रकार आप भी बहुमूल्य राजभोग का उपभोग करके अयोध्या में विहार कीजिए। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई नहीं हैं। राजा दूसरे थे और आप भी दूसरे ही हैं। इसीलिए जो मैं कहता हूँ वही कीजिए। पिता जीव के जन्म में निमित्त कारण मात्र होता है। वास्तव में ऋतुमती माता के द्वारा गर्भ धारण किए हुए वीर्य और रज का परस्पर संयोग होने पर जीव का जन्म होता है। राजा को जहाँ जाना था वो वहाँ चले गए। यह तो प्राणियों के लिए स्वाभाविक स्थिति है और आप इसे ही सत्य मानकर व्यर्थ ही कष्ट उठा रहे हैं। जो मनुष्य प्राप्त हुए अर्थ का परित्याग करके धर्मपरायण हुए हैं, उनके लिए मैं शोक करता हूँ, दूसरों के लिए नहीं करता। वे इस जगत में धर्म के नाम पर केवल दुख भोग कर मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गए हैं। तो उन्हें इस धर्म से क्या मिला? सिर्फ दुख, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। अष्ट आदि जितने श्राद्ध हैं, उनके देवता पितर हैं। श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है। यही सोचकर लोग श्राद्ध में परिवर्तित होते हैं। किंतु विचार करके देखिए कि इसमें अन्न का नाश ही होता है। भला मरा हुआ मनुष्य भी कभी कुछ खाता है? अगर यहाँ पर ब्राह्मण और पक्षियों के द्वारा खाया हुआ अन्न पितरों को प्राप्त हो जाता है, तो परदेश जाने वाले लोगों के लिए भी श्राद्ध ही करना चाहिए। उन्हें साथ में भोजन देने की क्या आवश्यकता है? हे श्री राम, आप समझदार होकर ऐसी बातों में विश्वास क्यों कर रहे हैं? देवताओं के लिए यज्ञ और पूजन करो, दान दो, यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो, घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाओ। इन सब बातों का कोई सार नहीं है। बुद्धिमान मनुष्यों ने लोगों का ध्यान दान की ओर इसीलिए किया है ताकि गरीब लोगों को भोजन मिल सके। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। अतः हे श्री राम, आप अपने मन में यह निश्चय कीजिए कि इस लोक के सिवा दूसरा लोक नहीं है। अतः वहाँ फल भोगने के लिए धर्म आदि के पालन की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्यक्ष राज लाभ है उसके बारे में सोचिए और उसी का आश्रय लीजिए। पारलौकिक लाभ को पीछे धकेल दीजिए। व्यर्थ की बातों पर ध्यान मत दीजिए। सत्पुरुषों की बुद्धि, जो सब लोगों के लिए राह दिखाने वाली होने के कारण प्रमाणभूत है, आगे करके भरत के अनुरोध से आप अयोध्या का राज्य ग्रहण कीजिए। तो जाबाली के यह वचन सुनकर सत्य पराक्रम में श्री राम ने अपनी संशय रहित बुद्धि के द्वारा श्रुति सम्मत सदयुक्ति का आश्रय लेकर कहा कि हे ब्राह्मण, आपने मेरा प्रिय करने की इच्छा से यहाँ जो बातें कही है वह कर्तव्य से दिखाई देती है, किंतु वास्तव में करने योग्य नहीं है। वह तो पथ्य से दिखाई देने पर भी वास्तव में अपथ्य है। मेरा तो यह मानना है कि जो पुरुष धर्म अथवा वेद की मर्यादा को त्याग देता है वह पाप कर्म में परिवर्तित हो जाता है। उसके आचार और विचार दोनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता है। आचार यही बताता है कि कौन सा पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है और कौन सा पुरुष अधम कुल में उत्पन्न हुआ है, कौन वीर है और कौन व्यर्थ ही अपने को पुरुष मानता है तथा कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है। आपने जो आचार बताया है उसे अपनाने वाला पुरुष श्रेष्ठ सा दिखाई देने पर भी वास्तव में अश्रेष्ठ ही होगा। बाहर से पवित्र दिखने पर भीतर से अपवित्र होगा। उत्तम लक्षणों से युक्त सा प्रतीत होने पर भी वास्तव में उसके विपरीत होगा
तथा शीलवान सा दिखने पर भी वह दुशील ही होगा। आपका उपदेश चोला तो धर्म का पहने हुए है, लेकिन वास्तव में है अधर्म। इसे आप ही बताइए कि संसार में वर्ण संकरता का प्रचार होगा। यदि मैं इसे स्वीकार करके वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़ दूं और विधिहीन कर्मों में लग जाऊं, तो कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान रखने वाला कौन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर मेरा आदर करेगा, मेरा साथ देगा? तो ऐसी दशा में मैं तो जगत में दुराचारी तथा लोक को कलंकित करने वाला माना जाऊंगा। तो मैं ये ऐसा अनर्थ कैसे कर सकता हूँ? और जहाँ अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी जाती है, उस वृत्ति के अनुसार बर्ताव करने पर मैं किस साधन से स्वर्ग लोक को प्राप्त करूंगा? तथा आपने जिस आचार का उपदेश दिया वह किसका है, जिसका मुझे अनुसरण करना है? क्योंकि आपके कहे अनुसार मैं तो पिता आदि में से किसी का कुछ भी नहीं हूँ। आपके बताए हुए मार्ग पर चलने से मैं अपने मन के मुताबिक चलने वाला हो जाऊंगा, तो मुझे देखकर यह सारा लोक भी अपने मन के मुताबिक चलेगा। क्योंकि राजाओं के जैसे आचरण होते हैं, प्रजा भी वैसा ही आचरण करती है। तो तुम ही बताओ कि यह संसार कहाँ टिक पाएगा? क्या जो आज अयोध्यापुरी है वो वैसे ही रहेगी जैसा वहाँ पर आज मान सम्मान बना हुआ है? क्या उसके बाद वो वैसा ही रहेगा? सत्य का पालन ही राजाओं का दया प्रधान धर्म है, सनातन आचार है। अतः राज्य सत्य स्वरूप है। सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। ऋषियों और देवताओं ने सदा सत्य का ही आदर किया है। इस लोक में सत्यवादी मनुष्य अक्षय परम धाम में जाता है। झूठ बोलने वाले मनुष्यों से सब लोग उसी तरह डरते हैं जैसे सांप से डरते हैं। संसार में सत्य ही धर्म की पराकाष्ठा है और वही सबका मूल कहा जाता है। जगत में सत्य ही ईश्वर है। सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद, इन सब का आधार सत्य है। इसीलिए व्यक्ति को सच बोलना चाहिए और सत्यपरायण होना चाहिए, क्योंकि झूठ पर यह संसार नहीं टिक सकता। झूठ बोलने वाला मनुष्य अपने सारे कुल का विनाश कर डालता है और वह एक दिन नरक में पड़कर अधोगति को प्राप्त होता है। अतः एक विद्वान पुरुष को ऐसे कर्म कभी नहीं करने चाहिए। तो इससे आगे सुनेंगे कल के सर्ग में। अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में लिखिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।